नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये भूतिया घटना किसकी वजह से किसके साथ घटी। एक स्टूडेंट की वजह से उसके टीचर के साथ घटी या फिर एक टीचर की वजह से उसके स्टूडेंट के साथ। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस कहानी में ज्यादा डरना है या फिर ज्यादा किसी के ऊपर दया खाना है। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में और शुरुआत करते हैं एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी की जिसमें सब कुछ है। पिशाचनी, खौफ, डर, दर्द, स्टूडेंट, टीचर, शमशान घाट, भूतों की टोली, सब कुछ। शालिनी नाम की ये लड़की अपने गांव में रहकर अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रही थी। क्लास 12th में थी और अपने स्कूल में पढ़ाई करते करते उसको अपने इंग्लिश टीचर के ऊपर क्रश हो जाता है। ये मैंने बहुत सारी लड़कियों के मुंह से सुना हूं कि उनको उनका क्लास टीचर अच्छा लगने लगा। मनी मन लड़कियों ने अपने टीचर को क्रश मान ली और कुछ कुछ लड़कियां तो टीचर को डेट करना भी शुरू कर देती है। पहले के टाइम पे ये चीजें नहीं होती थी। लिटरली जिस टाइम पे मैंने स्कूल पढ़ा उस टाइम पे तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज के टाइम पे ये चीजें काफी ज्यादा मुझे नॉर्मल समझ में आती है। मैं बहुत लड़कियों के मुंह से सुना हूं। तो शालिनी का भी ऐसा ही था। इंग्लिश टीचर वो उसको पसंद करने लगी थी बहुत ज्यादा। इसी चक्कर में अपने घर वालों से ये बात करती कि मुझे इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती है, मुझे ट्यूशन लगाना है। वो जानबूझ के इंग्लिश का पेपर होता था, क्लास टेस्ट होता था ना, तो उसमें ज्यादा आंसर्स नहीं लिखती थी कि मेरे कम नंबर आए। पढ़ाई में स्कॉलर थी लेकिन इंग्लिश में उसके बहुत कम नंबर आते थे उसकी इसी हरकत की वजह से। तो घर वाले भी देखते थे यार सब में अच्छे, मैथ्स में 80 से ऊपर हैं, साइंस में भी इतने अच्छे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अपने बेटी से बहुत इत्मीनान से वो समझने की कोशिश करते तो बेटी बार बार यही बोलती कि मेरा मन ही नहीं लगता इंग्लिश पढ़ने में, मुझे ट्यूशन लगवा दो। तो फाइनली जब 12th उसका आधा हो गया था तो घर वालों ने उसकी कोचिंग क्लासेस उसी टीचर के पास लगा दिए जो स्कूल में उसे पढ़ाया करता था। वो उसके अलावा 2-3 बच्चों को और अपने घर पर बुला के पढ़ाता था। जो टीचर था वो न्यूली मैरिड था और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सारे रिचुअल्स के चक्कर में अपने मायके आती जाती रहती थी। तो वो जो इंग्लिश टीचर था अपने घर पे मैक्सिमम टाइम अकेला रहता था और बच्चों को कई बार 2-2, 3-3 घंटे तक वो कोचिंग पढ़ाता था। उसको पढ़ाना बहुत पसंद था। उसके मन में शालिनी को लेकर कुछ भी नहीं था। शालिनी ही उसे स्माइल दे दे के ऐसी बात करती थी और थोड़ा सा भाव एक्स्ट्रा देती थी। भाई शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि वो समझ गया होगा कि क्या झोल झपाटा है। एक दिन की बात है, वो टीचर सारे बच्चों को कहता है कि बच्चों कल मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, इस वजह से आप सभी लोगों की छुट्टी। शालिनी थोड़ा सा अंदर से हर्ट होती है, अरे यार कल टीचर को नहीं देख पाऊंगी। लेकिन जब शालिनी अपने घर पर पहुंचती है तो शालिनी को टीचर का फोन आता है और टीचर कहता है कि शालिनी सबकी छुट्टी है कल लेकिन तुम्हारी नहीं, तुम आना पढ़ने। तुम्हारी कुछ वीकनेस है कुछ टॉपिक्स में, मैं थोड़ी क्लियर करवाना चाहता हूँ अकेले में। बाकी के बच्चे रहते हैं तो तुम अपने डाउट्स शर्माने के चक्कर में पूछ नहीं पाती हो। कल आओ, जितने भी डाउट्स मन में बैठे हुए हैं उनको पॉइंट वाइज लिख के लेकर आ जाओ, मैं सब क्लियर कर दूंगा कल। शालिनी मनी मन बहुत खुश होती है और अगले दिन अपने समय पे यानी कि शाम के 6:30 बजे सर के घर कोचिंग करने के लिए पहुंच जाती है। सर उसे देखकर आज अलग तरह की स्माइल करते हैं और पढ़ाई शुरू करने से पहले कहते हैं कि आज मैंने एक मिठाई बनाया हुआ हूँ। मुझे ना चीज़ें बनाने का मतलब मिठाई, अलग अलग पकवान, अलग अलग डिशेस बनाने का बहुत शौक है। आज मैंने ऐसे ही शौकिया तौर पर, मैं थोड़ा फ्री था तो मिठाई बनाया हुआ हूँ जो कि रसगुल्ले से बनी हुई है, तुम खाओगी क्या। शालिनी बहुत खुश हो गई, सोचने लगी मनी मन जो मैं सर के बारे में सोचती हूँ सर भी मेरे बारे में तो नहीं सोचते हैं। सर सोचते तो थे लेकिन कुछ और, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सर वो मिठाई लेकर इसके पास आते हैं, वो मिठाई जैसे ही खाती है उसके मुंह पे जाते से ही वो रसगुल्ला मलाई की तरह घुल जाता है।
इतनी स्वादिष्ट चीज शालिनी ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि दुनिया में होती भी होगी। वो उसके स्वाद में, उसके टेस्ट में ऐसी खो सी जाती है कि एक अलग ही दुनिया में उसका टेस्ट लेते लेते पहुंच जाती है। ठीक 5 मिनट के अंदर शालिनी सर को देखते देखते ऐसी गहरी नींद में जाती है, ऐसी गहरी नींद में जाती है कि कोई उसके मुंह पे एक बाल्टी बर्फ का पानी भी फेंक के मारे तो उसकी नींद नहीं टूटेगी, और वो सो जाती उसी बिस्तर में। पता नहीं कितनी देर सोती है, कितना समय हो रहा था, कब सोई थी, कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसकी ठंड के साथ नींद खुलती है, उसको भड़बड़ा के ठंड होती है। ये टाइम था अक्टूबर नवंबर के आसपास का, बहुत ठंड होती है। जैसे ही जागती है तो वो अपने आप को अपने सर के घर पर नहीं पाती है, वो अपने आप को एक शमशान घाट में पाती है। जो शमशान घाट किसी भी एंगल से शालिनी के गांव का नहीं था। शालिनी अपने गांव के शमशान घाट को बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि ये जो शमशान घाट था, शालिनी के गांव का शमशान घाट उसके घर से थोड़ी ही आगे था। और कुछ ही समय पहले शालिनी के दादाजी की भी मृत्यु हुई थी, तो वो शमशान घाट देखी थी। ये उसके गांव का शमशान घाट था ही नहीं। आंख खोलते से ही वो समझ गई। उसके सामने बहुत आग जल रही थी, एक कुंड था शायद, उसमें आग जल रही थी। तो देख नहीं पाई थी कि जैसे ये बीच में आग जल रही है, इस तरफ शालिनी है, इस तरफ कौन है, वो देख नहीं पाई थी, क्योंकि आग की लपटें बहुत ज्यादा थी। शालिनी इस तरफ पड़ी हुई थी। वो जैसी जागी और आग के उस तरफ वाले व्यक्ति को देखने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही 30-40 सेकंड बाद वो आग की लपटें खत्म हुई तो जमीन में लेटी लेटी शालिनी ने आग के उस पार बैठे हुए आदमी की शक्ल ध्यान से देखी, और ध्यान से देखी तो हक्की बक्की रह गई, उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सामने बैठा वो शख्स कोई और नहीं, शालिनी का वही हैंडसम इंग्लिश टीचर था, जो किसी भी रूप से अभी हैंडसम नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि शालिनी क्या, कोई बड़े से बड़ा शेरदिल व्यक्ति भी ऐसे उलिये वाले व्यक्ति को रात के समय शमशान घाट में बैठा हुआ देख लेना तो पैंट गीली कर दे। वो पूरे शरीर में किसी चिता की राख लगाकर बैठा हुआ था, पूरी तरह से निर्वस्त्र था। उसने अपना होठ यहां से यहां तक ऐसे काट के रखा हुआ था, ये पार्ट ऐसा लटक गया था और ऐसे टप 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 खून टपक रहा था। नीचे एक नरकंकाल की आधी खोपड़ी रखी हुई थी और वो खून टपक टपक के उसी में जमा हो रहा था। शालिनी के देखते देखते ही उसने वो नरकंकाल की खोपड़ी उठाया जिसमें उसका खून टपक रहा था और उठा के पी लिया, फिर वापस से रख दिया। शालिनी तो इतना जोर से डर गई कि वो समझ नहीं पाई कि मैं अभी क्या रिएक्ट करूं, यहां से भागूं कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शालिनी जब प्रॉपर अपने सेंसेस में आई तो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला के अपने पीछे की तरफ भागने की कोशिश करी, लेकिन जैसी पीछे पलटी तो क्या देखती है कि शालिनी के पीछे तो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों भूत खड़े हुए, इतने खतरनाक, इतने ज्यादा डरावने कि मैं उनके रूप का वर्णन अभी नहीं कर सकता। आप जितना डरावना कुछ इमेजिन कर सकते हो कर लो। उसके पीछे इतने खतरनाक खतरनाक साए, आत्माएं, भूत प्रेत पिशाच खड़े हुए थे, मानो कि सामने बैठे हुए इंग्लिश टीचर ने या फिर अभी से कोई खतरनाक तांत्रिक कहें या जो कहना है कहें, उसने इनको बुला कर रखा था। शालिनी अब डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो जो इंग्लिश टीचर या फिर वो जो तांत्रिक था, वो जहां पर बैठा हुआ था उसके पीछे एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर उसकी नजर पड़ी तो देखिए कि उल्टे लटकते हुए 3 भूत घूर घूर कर इसे देख रहे थे और धीरे धीरे अपने पैर के बल उल्टे झूल रहे थे। शालिनी कुछ कर पाती, कुछ बोल पाती, इससे पहले ही वो जोर जोर से हंसने लगता। कौन? वही इंग्लिश टीचर। अब हम इसको इंग्लिश टीचर नहीं बोलते हैं, अब हम इसको एक तांत्रिक बोलते हैं। वो तांत्रिक इसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। शालिनी बड़ी हिम्मत करके रोते रोते कहती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे यहां पर बहुत डर लग रहा है, मुझे जाने दीजिए। सामने बैठा हुआ तांत्रिक कहता है कि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी चीज चाहता हूं। मैं एक बहुत बड़ी साधना करने जा रहा हूं, उसमें तुम मेरा साथ दे दो।
उसके बदले जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। ये बोलती कि आपको क्या चाहिए, मुझसे ले लीजिए, लेकिन मुझे यहां से छोड़ दीजिए, मुझे जाना है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कुछ नहीं बिगाड़ी हूं। वो फिर से हंसता है और फिर शालिनी के साथ उन पूरी भूत की टोली के सामने कुछ ऐसा करता है जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और शर्मनाक था। पूरी रात, ना जाने कितने घंटे, उसने ऐसे ऐसे कुकर्म शालिनी के साथ किया कि मैं नहीं बोल सकता और ना ही आप सुनना चाहेंगे। आप अपने इमेजिनेशन की जो सीमा है, जिस गंदगी तक लेकर जा सकते हैं, उतनी गंदगी उस रात उसने शालिनी के साथ किया। और सुबह के शायद 4 बजने वाले रहे होंगे, अभी मैं ये अपने अंदाजे से कह रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त लगने वाला होगा। तब वो जो भूतों की टोली थी ना, वो धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाती है। शालिनी खुद देख रही थी कि ये कम होते जा रहे, कम होते जा रहे हैं। अब वो भी कहता है, अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तुम्हारे जाने का भी। मेरी साधना पूरी हुई, जो मुझे चाहिए था अब वो मुझे मिलकर रहेगा। कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। जो मैंने वादा किया था मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। अंदर से टूट चुकी शालिनी उससे कह देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप जैसी शक्तियां चाहिए। आपके अंदर जो भी ताकतें हैं, चाहे भूतिया हो, शैतानी हो, पिशाचों वाली हो, मुझे वो चाहिए। आपके जैसी बनना है। वो फिर से एक स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, कल से हर रात 12 बजे तुम मेरे घर पर आओ। 13 दिन तक आना, 14वें दिन तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम पाना चाहती हो। शालिनी भी खुद को ठीक करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आऊंगी, और रात में जो कुछ भी हुआ मैं किसी से नहीं कहूंगी। वो फिर से एक स्माइल करता है, सोचता है कि मेरा मकसद तो पूरा हुआ। वो भी अपने रास्ते और शालिनी भी अपने रास्ते। अगली रात आती है। शालिनी अपने घर पर कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पर, एग्ज़ाम जो मेरे नेक्स्ट प्री बोर्ड वगैरह कुछ ऐसे आने वाले रहे होंगे, वो आने वाले, तो उसकी तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। और वो जाती है अपने सर के घर। सर उसे चीज़ें सिखाता है, आने वाले 13 रातों तक बहुत कुछ सिखाता है। 14वीं रात को शालिनी को अपने कमरे में एक डरावनी पिशाचनी दिखाई देती है, जिसे देखकर शालिनी डरती नहीं है। शालिनी को अपनापन महसूस होता है। शालिनी को ऐसा लगता है कि मुझे खोया हुआ कोई अपना मिल गया है। शालिनी को ऐसा लगता है कि सामने खड़ी पिशाचनी, सामने खड़ी जो कुछ भी शक्ति है, वो मेरी मां की तरह है। मैं उससे जो भी मांगूंगी वो मुझे दे देगी। आसान भाषा में कहूं ना, तो शालिनी ने उसी तांत्रिक की मदद से वो काली विद्याएं सीख ली, और इन 13 दिनों के अंदर एक पिशाचनी को, वो कहते ना, सिद्ध कर लिया। अब पिशाचनी उसके बोले हुए हर काम करेगी। शालिनी उसे आजमाने के लिए कहती है कि मेरा ये काम कर दे। वो पिशाचनी उस रात कर देती है। फिर वो बोलती है कि मेरा वो काम कर दे। वो पिशाचनी भी दूसरी रात को वो काम कर देती है। फिर तीसरी रात शालिनी उस पिशाचनी से कहती है कि मेरा वो जो इंग्लिश टीचर है ना, उसे जाकर खत्म कर दे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। पिशाचनी हंसते हुए शालिनी के सामने से, आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। और अगले दिन खबर मिलती है, इंग्लिश टीचर सुधीर, जो भी आगे नाम रहा होगा, उसकी संदिग्ध तरह से जंगल में मृत्यु हुई। जांच करने पर पता चला किसी जंगली जानवर ने उसके शरीर को उधेड़ उधेड़ कर खा लिया। लोग क्या जाने, सुधीर के शरीर को जिसने उधेड़ के खाया था वो कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि शालिनी की भेजी हुई वो पिशाचनी थी। इसके बाद से शालिनी ने पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दी। घर वालों से कही कि मेरी शादी करा दो, मेरा अब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। शालिनी की शादी हो गई और वो उस गांव से, उस इलाके से
उस इनफैक्ट पूरे ज़िले से बहुत दूर हट गई। अभी के समय में वो आसाम में रहती है, अपने परिवार के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी काट रही है। शालिनी की एक छोटी सी बच्ची भी हो चुकी है। जीवन अब बहुत आसान है। शालिनी ने सोची कि ये कहानी मैं पूरी दुनिया को ज़रूर बताऊंगी, इसलिए उसने ये कहानी हमें लिखकर भेजी और मैं आपके सामने लेकर आया। एक ऐसी घटना की कहानी जो इससे पहले ब्लडी सत्य में कभी नहीं बनी थी। दर्दनाक, खौफनाक और ना जाने क्या क्या मैं कहूँगा इसको यार। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरह की कोई भी कहानी आपके पास है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। अब तक देख लिए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना, क्योंकि ऐसा करने से हमारी कहानियों की रीच बढ़ेगी, लोगों का मनोरंजन का लेवल स्तर आगे बढ़ेगा। कल मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।